दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और साइड में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लें ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। हेलो इलेवेंथीज, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया हैं। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं गुरसेवक सिंह, आपका फिजिक्स टीचर, आपके सामने आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और इलेवेंथीज बी वेरी हैप्पी, ये आपके लिए पहली कंपटीशन की वीडियो है। सो यू शुड बी वेरी थैंकफुल टू मी। तो बेसिकली क्या है ना, यहाँ पर अपने लोगों ने यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ लिया। हाँ, पहला पहला चैप्टर हो गया एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। मोशन इन द स्ट्रेट लाइन भी हो गया है, कर ही रहे हैं। थोड़ा सा वेक्टर पार्ट रह गया है, फिर वो भी खत्म हो जाएगा, फिर अगला यूनिट चलेंगे। बट मेरा मानना था कि यार अगर बच्चे को साथ में साथ कंपटीशन की तैयारी करवाई जाए तो वो ज्यादा बेटर हो जाएगा। बाद के लिए क्यों छोड़े कुछ भी, है ना? तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में ज्यादा कुछ नहीं आता है कंपटीशन का। बट उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्नियर कैलिपर, जो काफी पूछा जाता है और जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब वर्नियर कैलिपर एक ऐसा डिवाइस है जो आपकी लैब्स में ही आपको देखने को मिलेगा अभी। बट लॉकडाउन, क्या हो सकता है फिर? इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं, है ना? तो आपको मैं इस वर्नियर कैलिपर का कंप्लीट कंसेप्ट यहाँ पर समझाऊंगा कि कैसे उसकी वर्किंग होती है, कैसे क्वेश्चंस उसके ऊपर आते हैं, ठीक है? और किस तरह से आपको उसके कुछ और क्वेश्चंस, टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको करने हो तो किस तरह से आप वो कर सकते हो। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वर्नियर कैलिपर समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा सिंपल एक स्केल के बारे में भी। आपसे ही पूछना चाहूंगा स्केल क्या होता है ना? जो मेजरमेंट्स के लिए आप यूज करते हो, देखा होगा सबने। बिल्कुल देखा होगा यार, क्यों नहीं देखा होगा? ठीक है, यूज तो करा ही होगा। अरे अपना नहीं तो किसी का तो यूज करा होगा। सिक्स फिफ्थ क्लास तक तो रोज लेके जाते थे पूरा पूरा ज्योमेट्री बॉक्स। और उसके बाद एक सिंगल पेन लेके जाने में बड़ी दिक्कत होती है ना? हाँ, मुझे पता है, मेरे साथ भी ये हाल था। तो बेसिकली अपने लोग अगर स्केल की बात करें तो स्केल में कुछ इस तरह से मेजरमेंट्स होते हैं, है ना भाई? हम राइट? तो मैं ये मेजरमेंट्स आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए, ये समथिंग कुछ मेजरमेंट्स है। मैंने 10 मेजरमेंट्स यहाँ पर बना दिए, है ना? 10 डिविजन्स बना दिए मैंने। तो पहला डिवीजन, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो जीरो से स्टार्ट हुआ और कंप्लीट हुआ 1 सेंटीमीटर पे। इतना लंबा सेंटीमीटर, अरे दिखा रहा हूँ। मैं अगर वहीं पे बनाना शुरू कर दूंगा तो आपको तो कुछ भी नहीं नजर आएगा। तो बेसिकली ये एक 1 सेंटीमीटर का स्केल है जो मैंने आपके सामने बनाया। और इसमें मैंने 10 डिविजन्स बना रखे हैं। इस एक पर्टिकुलर 1 सेंटीमीटर को मैंने 10 हिस्सों में बांट दिया, ये कह सकते हो आप। अब यहाँ पर इस स्केल का एक समथिंग, एक डिवीजन क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर मेजरमेंट को मेजर कर सकता है, ठीक है? तो सबसे छोटा जो एक डिवीजन है वो यहाँ पर, वो ये क्या मेजर कर सकता है तो देखा जाए, ये मेजर कर सकता है 1 मिलीमीटर। तो बेसिकली ये आपका जो ऑर्डिनल स्केल है, ये कम से कम कितनी मेजरमेंट कर सकता है? तो ये कम से कम मेजर कर सकता है 1 मिलीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 1 मिलीमीटर क्या है? ये इसका लीस्ट काउंट है। क्या है ये इसका लीस्ट काउंट? हर एक अप्लायंस नहीं, हर एक डिवाइस, जो एक मेजरिंग डिवाइस है, उसका क्या होता है? एक लीस्ट काउंट होता है। तो उसकी सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन होगी ना, वो ही उसका लीस्ट काउंट है। तो जैसे एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, ठीक है, स्क्रू गॉज हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, ऑर्डिनरी स्केल हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया, ये सारे के सारे एक मेजरिंग डिवाइसेस हैं। इनका एक स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होगा। उस स्मॉलेस्ट मेजरमेंट को क्या नाम दिया जाता है? लीस्ट काउंट नाम दिया जाता है, ठीक है? तो व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ एन ऑर्डिनरी स्केल? द लीस्ट काउंट ऑफ एन ऑर्डिनरी स्केल इज 1 मिलीमीटर। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है? ध्यान रखें, अपने लोगों ने पढ़ा भी था यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में, लीस्ट काउंट एरर, याद होगा, ठीक है? तो वही सेम कंसेप्ट है, आप अपने लोग यहाँ पर भी पढ़ेंगे कुछ। तो वर्नियर कैलिपर की अगर मैं बात करूं तो वर्नियर कैलिपर में दो स्केल्स होते हैं, एक होता है मेन स्केल और एक होता है आपका वर्नियर स्केल, ठीक है? तो पियर वर्नियर नाम के एक बंदे ने इस वर्नियर कैलिपर को डिजाइन करा था। और उसने बेसिकली क्या करा, दो स्केल्स लिए। एक लिया मेन स्केल, जो कि फिक्स्ड होता है, ये मूवेबल नहीं होता है, ठीक है? तो आपका ये पर्टिकुलर मेन स्केल जस्ट आपके ऑर्डिनरी स्केल की तरह ही इसके डिविजन्स होते हैं। तो आप उन डिविजन्स को एज इट इज ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? ठीक। तो ये आपके पास एक सेंटीमीटर मैंने ड्रॉ कर दिया, 10 डिविजन ड्रॉ कर दिया आपके मेन स्केल पर। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर मेन स्केल, ठीक है? मेन स्केल के पास डिविजन्स हैं। तो
उन डिविजन्स को मैं नाम दे सकता हूँ मेन स्केल डिविजन्स। क्या नाम दे सकता हूँ? मेन स्केल डिविजन्स। तो जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म होता है M.S.D, MSD। आप लोग इस फॉर्म में रीड भी करते हैं इसको MSD के फॉर्म में, ठीक है। अब स्टार्ट हुआ 0 से, एंड हुआ 1 सेंटीमीटर पे, तो देखा जाए तो बीच में कितनी डिविजन्स है? टोटल ऑफ 10 डिविजन्स है। तो मुझे साफ दिख रहा है इस एक एमएसडी की वैल्यू, एक एमएसडी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? तो देखा जाए तो वो कितनी है? 1 मिलीमीटर्स, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ वर्नियर कैलिपर की। तो वर्नियर कैलिपर में एक होता है मेन स्केल और दूसरा होता है वर्नियर स्केल, जो इसके ऊपर मूवेबल होता है, ठीक है। इस मेन स्केल की तो जो पर्टिकुलर मेजरमेंट है वो 15 सेंटीमीटर तक होती है आपके वर्नियर कैलिपर्स पर। ये डिपेंड करता है किस तरह का वर्नियर कैलिपर आप वहां पर यूज कर रहे हो, ठीक है। जो आपको लैबोरेटरीज में देखने को मिलेगा तो उनकी मेन स्केल की जो पर्टिकुलर रीडिंग होती है वो 15 सेंटीमीटर तक होती है। अब आप यूज कर रहे हो बेसिकली मेन स्केल के ऊपर एक दूसरा स्केल, तो वो होता है वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल के ऊपर होती है ओनली एंड ओनली 10 डिविजन्स, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर 10 डिविजन्स अगर आप ड्रॉ करते हो मेन स्केल के ऊपर, तो वो मेन स्केल की कितनी डिविजन्स के साथ कोइंसाइड करती है? सिर्फ 9 डिविजन्स के साथ, ठीक है। तो आपके पास ध्यान से देखा जाए तो ये कुछ पर्टिकुलर मेजरमेंट्स हैं, ठीक है। तो आपको साफ दिखा दिया मैंने। एक आपके पास ऊपर वाला था मेन स्केल, नीचे वाला है वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल की कितनी डिविजन्स? 10 डिविजन्स मैच करती हैं कितनी डिविजन्स के साथ? 9 मेन स्केल डिविजन्स के साथ। तो मैं यहाँ नीचे क्या लिख सकता हूँ? 10 VSD is equal to 9 MSD. So this is basically what? This is the fact we know about vernier caliper, and it can vary फ्रॉम डिफरेंट स्केल्स, ठीक है। तो ये वेरी कर सकता है क्या अपने अलग अलग वर्नियर कैलिपर के थ्रू कि वो पर्टिकुलर कंडीशन वहां पर क्या लेके चल रहे हैं। हो सकता है वहां पर वो ये बता रहे हो कि 16 VSDs आर इक्वल टू 8 MSDs, ये भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि एक MSD की वैल्यू 1 मिलीमीटर ही ली जाए, हो सकता है वहां पर वो एक MSD की वैल्यू 2 मिलीमीटर लेके चले हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, आपके पास एक है मेन स्केल और दूसरा है वर्नियर स्केल, ठीक। अब यहां पर आपको निकालना है इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट। तो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट निकालने का तरीका है, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD, ठीक है। तो आपको 1 MSD की वैल्यू पता हो, आपको 1 VSD की वैल्यू पता हो, तो आप इसलिए निकाल सकते हो लीस्ट काउंट किसका? वर्नियर कैलिपर का। तो भाई 1 MSD की तो वैल्यू पता है कितनी है? 1 mm। भाई मुझे 1 VSD की वैल्यू मिल जाए तो मैं निकाल लूंगा, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। ध्यान से देखो, इस कंसेप्ट से, इस पर्टिकुलर चीज से, गिवन कंडीशन से आप 1 VSD की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? 1 VSD इज इक्वल टू 9/10 MSD। अब 1 MSD इज इक्वल टू कितना? 1 mm। तो 9/10 इंटू 1 mm विल गिव यू व्हाट? 0.9 mm। तो ये वैल्यू किसकी आई? ये आई वैल्यू 1 VSD की। तो 1 VSD की वैल्यू को मैं पुट करूंगा, 1 MSD की वैल्यू को यहाँ पुट करूंगा, तो मुझे लीस्ट काउंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो लीस्ट काउंट की वैल्यू कितनी आएगी? 1 mm माइनस 0.9 mm। तो ऑटोमेटिकली आंसर कितना आ जाता है? 0.1 mm। तो ध्यान से देखिए, जो ऑर्डिनरी स्केल था उसका लीस्ट काउंट 1 mm, जो आपका वर्नियर कैलिपर है उसका लीस्ट काउंट 0.1 mm। अब एक बार बताओ, अगर मैं इस मार्कर की लेंथ को मेजर करने जा रहा हूँ, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ स्केल मेजर करने जा रहा हूँ, या आपकी ऑर्डिनरी स्केल की हेल्प से मैं मेजर करने जा रहा हूँ, तो सपोज वो आपका जो मेजरमेंट है वो बता रहा है 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। गलती की गुंजाइश है, लीस्ट काउंट एरर लगाइए कितनी? 6.5 प्लस माइनस 0.1। गलती की गुंजाइश कितनी है? 0.1 mm, 0.1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर मैं यही पर्टिकुलर मार्कर की लेंथ निकालने जाता हूं इस वर्नियर कैलिपर की हेल्प से, तो पता क्या आएगा? लगभग 6.51 सेंटीमीटर। देखिए एक्यूरेसी बढ़ गई, रिजल्ट की एक्यूरेसी बढ़ गई। एरर क्या आ सकता है? 6.51 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। गलती की गुंजाइश देखिए, गलती की गुंजाइश पहले थी 0.1 सेंटीमीटर, अब है 0.01 सेंटीमीटर। देखिए एक्यूरेसी, आपके रिजल्ट के अंदर जो एक्यूरेसी है वो कितनी ज्यादा आ गई। तो इसका मतलब सर लीस्ट काउंट जितना कम हो आपके रिजल्ट्स उतने ज्यादा अच्छे आ सकते हैं। बिल्कुल वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि लीस्ट काउंट एरर ही क्या कर सकता है, आपकी पर्टिकुलर
मेजरमेंट की एक्यूरेसी को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। जितना ज्यादा लीस्ट काउंट होगा, जितना ज्यादा लीस्ट काउंट होगा, कहने का मतलब जैसे ये 1 मिलीमीटर है, अगर इसको मैं 1 सेंटीमीटर कर दूंगा, एरर की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी। जितना कम होगा लीस्ट काउंट उतना अच्छा है, आपका वो पर्टिकुलर मेजरमेंट और एक्यूरेट आएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस लीस्ट काउंट की इंपॉर्टेंस आपको मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा है। तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि विच ऑफ द पर्टिकुलर डिवाइसेस इज मोर एक्यूरेट, तो उनका अगर लीस्ट काउंट गिवन होगा तो ऑटोमेटिकली हाउ कैन यू जज दैट पर्टिकुलर थिंग। तो उन चारों डिवाइसेस का सपोज 4 ऑप्शंस गिवन है, उनके उनके अपने अपने लीस्ट काउंट्स गिवन है, तो ऑटोमेटिकली जिस पर्टिकुलर डिवाइस का लीस्ट काउंट सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा। आपने उसके ही ऊपर ही टिक करना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर इसके ऊपर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की, तो ध्यान से देखना क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। तो कंडीशंस तो गिवन ही होंगी। पहली कंडीशन कि भाई कितने वीएसडी कितने एमएसडी के बराबर हैं, और दूसरी कंडीशन एमएसडी की वैल्यू, ये गिवन ही होगा क्वेश्चन में, और वरना इसकी जगह जो भी होगा वो कंडीशन चेंज हो जाएगी। जैसे गिवन है 16 VSDs is equal to 8 MSDs and 1 MSD is equal to 2 mm. फाइंड लीस्ट काउंट। भाई लीस्ट काउंट निकालिए, क्या आया? तो यार इसमें क्या है, कुछ नहीं है। देखा जाए तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है लीस्ट काउंट का फॉर्मूला? होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। ठीक है, तो 1 MSD की वैल्यू कितनी है? 2 mm। ठीक, बट क्या मुझे 1 VSD की वैल्यू पता है? मुझे तो 1 VSD की वैल्यू पता नहीं है। तो क्या करा जाए? तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पर 1 VSD इज इक्वल टू 8/16 इंटू MSD। 1 MSD की वैल्यू कितनी है? 2 mm। ध्यान से देखो, ये कंप्लीटली कैंसिल हो रहा है, तो 1 VSD की वैल्यू आ रही है 1 mm के आसपास। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 1 VSD की वैल्यू को पुट करोगे तो 1 mm की वैल्यू आ गई, तो ऑटोमेटिकली लीस्ट काउंट की वैल्यू कितनी आ रही है? लीस्ट काउंट की वैल्यू आ रही है 1 mm। तो ये इसका लीस्ट काउंट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है यार, बहुत आसान चीजें हैं, सीरियसली ट्रस्ट में बहुत आसान है। बस आपको समझना पड़ेगा। समझना क्या पड़ेगा, यहाँ पर लीस्ट काउंट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। गिवन कंडीशंस क्या क्या होती हैं? एक ये कंडीशन गिवन होगी कितने वीएसडी कितने एमएसडी के बराबर है, और दूसरी कंडीशन क्या होगी? एमएसडी की वैल्यू कितनी है। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, इस एमएसडी को यहाँ पुट करके वीएसडी की वैल्यू निकालनी होगी। अब आपके पास 1 एमएसडी की वैल्यू है, 1 वीएसडी की वैल्यू है, तो ऑटोमेटिकली आप क्या कर सकते हो? लीस्ट काउंट की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। वर्नियर कैलिपर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रस्ट में। ठीक है, कंसेप्ट स्ट्रांग हो गया है, अच्छी बात है। आगे मैं लेके आऊंगा आपके पास ये इसके बेसिस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स, वो करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।